दोनों ने मिलकर छोटी बच्ची को मैनहोल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर वार किया। अजरबैजान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा और आतंकवाद से निपटने के लिए गुटनिरपेक्ष देशों से एकजुट होने की अपील की। हरियाणा में सरकार बनाने के लिए बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन के ऐलान के बाद दुष्यंत चौटाला के समर्थकों ने पटाखे जलाकर खुशी मनाई और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दुकानदार ने पीएम मोदी के नाम पर मिक्सचर नमकीन का नाम रखा है। अफगानिस्तान के जलालाबाद में सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी के हरदोई में पुलिस ने लुधियाना से बहला फुसलाकर लाई गई एक नाबालिग लड़की को बचाया और उसे चाइल्ड हेल्पलाइन को सौंप दिया। ऐसा लगता है कि उसको काम के नाम पे उसको बहला फुसला किया। झारखंड के रांची में चीन के कारोबारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएम रघुबर दास से मुलाकात की और पुडमू में फुटवेयर फैक्ट्री खोलने की बातचीत की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भीषण आग ने रिहायशी इलाके में भीषण तबाही मचाई। वहां तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग बेकाबू हो गई और तेजी से रिहायशी इलाकों में फैलने लगी। तेज हवाओं की वजह से आग ने कुछ घंटों में ही 10,000 एकड़ से ज्यादा के इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। आग की भीषण लपटों में कई इमारतें जलकर राख हो गई। सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियां और पेड़ भी जल गए। Made a pretty aggressive run last night, burning over 10,000 acres in less than 12 hours. आग के रिहायशी इलाके तक पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। कई ऐसे परिवार थे जिन्होंने चेतावनी के बाद भी इलाका खाली नहीं किया था, लेकिन आग के तेजी से फैलने की वजह से ये लोग उसमें घिर गए। बुरी तरह डरे हुए लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से सुरक्षित ठिकाने की तरफ भागे। कैलिफोर्निया के जंगल बीते काफी वक्त से जल रहे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लेकिन पिछली रात 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से हवाएं चलने की वजह से आग और भड़क गई। बताया गया कि आग ने करीब 65 स्क्वायर किलोमीटर के रिहायशी इलाके को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उस पर काबू पाने की कोशिश तेज कर दी गई। 2000 से ज्यादा जवानों को आग से निपटने के लिए तैनात किया गया, जबकि आसमान से भी आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। कई विमानों की मदद से आग बुझाने वाला केमिकल गिराया गया, जबकि हेलीकॉप्टर से लगातार पानी की बौछार की गई। आग से निपटने के लिए बड़े विमानों की भी मदद ली गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। जंगल का एक बड़ा इलाका लपटों और धुएं से घिरा नजर आया। खतरा बढ़ता देख वहां के लोगों को फौरन सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने की चेतावनी दी गई। We really want people to heed our warnings and evacuate those areas. We don't want to have to try to evacuate people at the last minute when a fire is approaching. We want to have an area clear. जंगल में लगी इस आग का सबसे ज्यादा असर बिजली की सप्लाई पर पड़ा। आग की वजह से एक बड़े इलाके में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई, जिसकी वजह से लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हुए।